नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, अपनी जान में, अपनी जानकारी में कभी किसी के साथ हम बुरा नहीं करते। लेकिन हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है? कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं इस जीवन में, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो ये ऐसा विरोधाभास जो है वो क्यों आता है जिंदगी में? इसके लिए हम लोगों को एक नज़र डालनी पड़ेगी कर्मों के ऊपर। हम ये सोचते हैं जीवन में कि जो काम या जो कर्म हम कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमें इस जन्म में मिलेगा। ऐसा नहीं है। मान्यता है कि कर्म, जैसा कि हमारे सनातन ग्रंथों में मेंशन है, लिखा है, कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कर्म जिसे हम संचित कर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा कर्म जिसे प्रारब्ध के नाम से जानते हैं, और तीसरा कर्म जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्मों की। दरअसल संचित कर्म जो है वो, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से अगर समझाना चाहूं तो वो इस तरह से है कि संचित कर्म, ये समझ लीजिए कि एक गुल्लक है, एक मनी बैंक है, और उसमें जो भी कॉइन्स पड़े हैं हमारे कर्मों के, जो भी कर्म हमने किए हैं, सबको मालूम है 84 लाख योनियां हैं हमारे सनातन के हिसाब से, और 84 लाख योनियों में जो भी कर्म हम करते चले आ रहे हैं उन सब का एक बंडल है, एक गठरी है, जिसे हमने एक गुल्लक में रख रखा है। तो वो जो कर्म हमारे पिछले 84 लाख जन्मों से, कुछ उसमें कम भी होते हैं, कुछ बढ़ते हैं, बहरहाल वो जो एक बैलेंस शीट है, वो जो बैलेंस शीट है हमारी, वो संचित कर्म है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, और वो एक गुल्लक में इकट्ठे हैं। तो ये हुए संचित कर्म, जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसके बारे में मालूम है। संचित कर्मों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो पिछले जन्मों के किए हुए हैं। वो एक जगह इकट्ठे हैं, एक गठरी के रूप में, एक गुल्लक के रूप में। मैं कहता हूँ कर्मों को आप ये समझ लीजिए कि कॉइन्स हैं, और वो एक गुल्लक है संचित कर्म, जिसमें वो कॉइन्स यानी कि आपने जो कर्म है वो अपन ने डाल रखे हैं। उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, कुछ चमकते कॉइन्स भी हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो खराब हो गए थे, लेकिन हमने उनको भी उसमें डाल दिया अपने कर्मों के द्वारा। तो अच्छे कर्म वो हैं जो चमकते हुए सिक्के हैं, और बुरे कर्म वो हैं जो खोटे सिक्के हैं। बहरहाल ये हुआ संचित कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए। अब बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो वर्तमान जीवन में, जो आज हम जी रहे हैं, जिस योनि में हम आज हैं, आज हम मानव योनि में हैं तो आज, किसी और योनि में है तो उसमें, उस संचित कर्मों यानी कि उस गुल्लक से एक मुट्ठी कर्म बगैर देखे, उसमें काउंटिंग नहीं हो पाती या कुछ नहीं हो पाता कि हम कौन से अच्छे निकालेंगे बुरे निकालेंगे। वो तो प्रकृति ने एक मुट्ठी भरी और आपके प्रारब्ध में डाल दी। एक मुट्ठी सिक्के की उस संचित कर्म वाली गुल्लक से निकाली
और आपके प्रारब्ध में, यानी कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं उसमें डाल दी, वर्तमान जीवन में। अब वो जो मुट्ठी भर के सिक्के आए हैं, जो कर्म हमारे संचित कर्मों से इस जीवन में भोगने के लिए हमको दिए गए, यानी वो कॉइन्स जो हमें इस जीवन में चलाने हैं, जिन्हें खर्च करना है, जिनका इस्तेमाल करना है हमें, उनमें से अब चूंकि मुट्ठी भर के निकाली गई है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सारे बहुत अच्छे हों, चमकते हुए कॉइन्स निकले हों। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे। तो वर्तमान जीवन में जो हम भोग रहे हैं, अगर हम बहुत अच्छा भोग रहे हैं, परमात्मा की दया से हम बहुत समृद्ध हैं, प्रभु ने बहुत अच्छा हमें जीवन दिया है, सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, तो ये हमारे प्रारब्ध के वो चमकते हुए सिक्के हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम कोई अच्छा सा काम करने जा रहे हैं, किसी अच्छे से काम के लिए निकले, लेकिन हमारी वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से कोई दुर्घटना हो गई, हुई हमारे साथ, दूसरे की वजह से हुई लेकिन हुई हमारे साथ। तो भुगतना किसको है? सपोज करिए हम जा रहे हैं और बहुत किनारे होके चल रहे हैं, लेकिन तब भी एक गाड़ी हमको हिट कर देती है और हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। अब जो फ्रैक्चर हो गया वो कौन सा सिक्का है? वो जो संचित कर्मों में से खोटा सिक्का निकला था, वो ये है। और ये जो गाड़ी ने हिट किया या आपको फ्रैक्चर हुआ, ये ऐसे ही नहीं हुआ। हमने पिछले जन्म में हमारी वजह से, किसी भी ऐसे कर्म की वजह से, किसी अन्य प्राणी को, अन्य आत्मा को तो खैर नहीं कष्ट होता, जीव को ही कष्ट होता है, उस जीव को अनजाने रूप में ही हमने किसी न किसी तरह हिट किया था। तो वो जो हिट वाला सिक्का था, वो जो कॉइन्स था, गंदा वाला खोटा सिक्का, वो हमें प्रारब्ध में मिला है। अब हमें भुगतना तो है, इसको खर्च तो करना ही है। तो वो ऐसे खर्च होते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो इस जीवन बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए वो तो इस जीवन में बहुत बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके प्रारब्ध बहुत अच्छे थे, उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इस जन्म में बुरा करने के बाद भी वो सुख भोग रहे हैं। ये परमात्मा की दया है, क्योंकि प्रारब्ध में से चमकते हुए सिक्के निकले हैं उनके लिए। और ऐसा नहीं होता कि सारे सिक्के चमकते हुए ही निकले या सारे सिक्के खोटे ही निकले, मिक्स होते हैं ना, क्योंकि डाले तो हम ही ने। तो इस तरह से ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम आज भुगत रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इस जीवन में कर रहे हैं ना, जो फिर यहां से कलेक्ट होंगे, संचित कर्मों में चले जाएंगे। तो अभी तो उनका भोग हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो संचित कर्मों में जाएंगे, गुल्लक में जाएंगे, फिर वहां से हमें दूसरे जीवन में मिलेंगे, तब हम उसका यूज करेंगे। ये हुए प्रारब्ध। अब बात करते हैं क्रियामान कर्म की। क्रियामान कर्म वो है जो हम वर्तमान जीवन में, आज की जो योनि प्रभु ने हमें दी है, इस समय तो मनुष्य की योनि है, तो इस योनि में जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम भलाई के काम कर रहे हैं तो वो क्या है? चमकते हुए सिक्के। और अगर हमसे दुष्कर्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो निंदित हैं, चाहे अनजाने में ही हो, लेकिन वो कॉइन है, यानी वो सिक्का है जो संचित कर्मों में जाना है। तो क्रियामान कर्म क्या हुए? जो आज के जीवन में, वर्तमान जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, जो आज के जीवन में हम, आज की योनि में, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो कर्म क्रियामान कर्म, वो कर्म हमारे क्रियामान कर्म हुए। और प्रारब्ध क्या थे?
कंफ्यूजन मत करिएगा। प्रारब्ध वो थे जो हमें संचित कर्मों से आज के जीवन में भोगने के लिए मिले। क्रियामान क्या है? जो हम कर्म आज कर रहे हैं, ये सारे कर्म कैरी फॉरवर्ड होंगे संचित कर्म में। तो यानी अब समझ में आया आपके, संचित कर्म गुल्लक है, प्रारब्ध वो है जो गुल्लक में से निकाल के आज के जीवन में हमें यूज करने के लिए कॉइन्स दिए गए हैं। क्रियामान कर्म वो है जो हम आज के जीवन में कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आज नहीं मिलने, वो संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर वहाँ भी मिक्स हो जाएंगे। फिर जब हम अगला जीवन लेंगे तो उसमें से फिर हमको कुछ कॉइन्स प्रकृति प्रदान करेगी और फिर उस योनि में हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सनातन के हिसाब से ये 3 कर्म। गीता में भी कर्मों के बारे में जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। सबसे पहले गीता में 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो कर्मों की व्याख्या की है, जिसे सात्विक कर्म कहा गया है, वो इस प्रकार है कि शास्त्रानुसार कर्तापन से रहित होकर बिना राग द्वेष के जो कर्म किए जाएं और फल की इच्छा न रखते हुए, ऐसे कर्म अगर आप करते हैं तो गीता के व्याख्या के अनुसार ये सात्विक कर्म कहलाता है। और इसके बाद में जिक्र आता है 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में, जिसमें राजसिक कर्मों की व्याख्या की गई है। वो इस प्रकार है, जो कर्म फल की इच्छा से किए जाएं, इसमें मन में ये इच्छा हो कि इसका जो मैं कर्म करूंगा इसका मुझे फल मिले, इस इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, तथा जो शारीरिक मेहनत के द्वारा किए जाते हैं, जैसे तप करना। आप तप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि मेरी कुछ ये इच्छा है, इसके लिए मैं तप करूंगा। ठीक, ये धार्मिक यात्राओं के लिए आप चले जाते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या मनोभावना क्या होती है कि परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, या मैं ये कर रहा हूं तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो इच्छा की पूर्ति के लिए और परिश्रम के लिए कर्म फल की इच्छा रखते हुए शास्त्रों के विपरीत जो कार्य किए जाते हैं वह राजसिक कर्म कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे गीता में ही 18वें अध्याय में ही 25वें श्लोक में आता है तामसिक कर्मों का जिक्र। ये वो कर्म है जो दूसरों को देखकर फल की इच्छा रखते हुए, राग द्वेष भी मन में हो तथा दूसरे के अहित की भावना रख के जो कर्म किए जाते हैं, जिससे दूसरे को दुख मिले, ये कर्म तामसिक कहलाते हैं। ये जो 3 कर्म गीता में बताए गए हैं, ये हमारे वो कर्म हैं जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं, यानी इस जीवन में। इसी तरह बौद्ध मत के अनुसार भी जो ये क्रियामान कर्म है उनकी व्याख्या की गई है। सभी मतों ने अपने अपने हिसाब से कर्मों की व्याख्या की है। उसमें जैन मत भी हैं और भी कई मत हैं। मैं बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि बौद्ध मत में भी 3 कर्म, ये जो क्रियामान कर्म है उनकी व्याख्या 3 रूपों में की गई है। एक है वायिक कर्म। वायिक कर्म वो होता है जो भाषा द्वारा बोली द्वारा जो कर्म किया जाता है वो वायिक कर्म होता है। उनमें दोनों हो सकते हैं, किसी की तारीफ करना, झूठ बोलना, निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना,
कठोर वचन बोलना और ऐसे वचन बोलना जिससे लोगों को बड़ा संतोष मिले, जिससे लोगों को प्रसन्नता मिले। तो कर्म वही है, अच्छे और बुरे, गुड क्वाइंस एंड बैड क्वाइंस। लेकिन वायिक यानी भाषा के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, क्रियावान कर्म, उसकी व्याख्या इस तरह से की गई है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, कायिक कर्म कहलाते हैं। दूसरे कायिक कर्म जो काया के द्वारा अर्थात इस शरीर के द्वारा किए जाए। अब शरीर के द्वारा अच्छे भी कर्म होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। एक कर्म यह है कि लोगों की मदद करना, एक कर्म है लोगों को दुख देना, लोगों के साथ हिंसा करना, चोरी करना। ये भी तो आप कायिक हो ना, काया से कर रहे हैं आप। चोरी करना, इवन कामातुर होकर किसी के ऊपर हिंसा करना, यह भी कायिक कर्म है, क्योंकि यह हमारी काया से हो रहा है। और काया से अच्छे कर्म भी होते हैं, तीर्थ यात्रा करना, मदद करना, लोगों की सहायता करना, शारीरिक रूप से किसी के काम आना, ये भी कायिक कर्म हुआ, क्योंकि शरीर के द्वारा किया। तीसरा है मानसिक कर्म, जो मन के द्वारा किए जाए, जो चिंतन के द्वारा किए जाए। जैसे किसी का अहित सोचना, किसी का बुरा सोचना, लोभ करना, लालच, मानसिक हिंसा, मानसिक रूप से किसी को आप ऐसे परेशानी में डाल दें कि वो परेशान हो जाए या वो तकलीफ में आ जाए, ये मानसिक हिंसा हुई। दूसरे की संपत्ति पर निगाह रखना या उसका लालच रखना, ये भी मानसिक कर्म में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कर्मों की ये व्याख्या समझ में आई होगी। संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म क्या है, और वायिक, कायिक और मानसिक कर्म क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कर्मों की व्याख्या पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और जो भी इसमें रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट करिए ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि मेरे साथ आप में से कौन कौन जुड़ा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।